ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिसका मन जागता है वही समय को बदल देता है। यदि आपकी राशि मिथुन है तो आप जानते हैं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है आपकी बुद्धि और आपकी वाणी। आप सोचते हैं, समझते हैं और फिर दिशा तय करते हैं। लेकिन बीता वर्ष 2025 आपके लिए उलझनों और अस्थिरता का वर्ष था रहा है। कभी निर्णय लिए फिर पछताए, कभी योजनाएं बनाई पर परिणाम अधूरे रहे। रिश्तों में भ्रम, करियर में अनिश्चितता और मन में बेचैनी, इन सब ने आपकी आंतरिक स्पष्टता को धुंधला कर दिया। लेकिन 2026 की शुरुआत आप कहती है वह अब वह धुंधलापन, वो धुंध छटने वाली है। अब आप स्वयं को, अपने निर्णयों और अपने भविष्य को फिर से जानेंगे। मनुष्य का मन ही उसका सर्वोच्च साधन है। जैसा उसका विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। 2026 का संदेश है सीधा सा। अब मन को स्थिर करो, दिशा अपने आप मिल जाएगी। ग्रह स्थिति और विशेष प्रभाव की अगर मैं पहले बात करूं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 2026 का 26 ग्रहों का वर्ष है। बदलाव, अनुभव और आत्म संतुलन का। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, मैरिज लाइफ, एजुकेशन, स्वास्थ्य, सब कुछ प्रभावित होने वाला है। 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कौन? जो आपकी राशि में गुरुदेव है। कौन है गुरुदेव? आपके कर्मेश हैं, आपके करियर के, आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, आपके दाम्पत्य जीवन के, आपके पार्टनरशिप के, बिजनेस के। तो ऐसी स्थिति मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर है वो धन, परिवार, आत्मसंतोष से जुड़ा परिवर्तन लाएगा। क्या होगा? पारिवारिक मामलों में सुधार आएगा, नए स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी, भावनात्मक परिपक्वता बढ़ेगी। किसी भी निर्णय लें लेकिन अधीरता से नुकसान हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। गलत मित्रों या सलाह से आर्थिक हानि हो सकती है। आर्थिक हानि में नहीं होने देना है। मीन राशि में रहेंगे शनिदेव, जो कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में रिट्रोग्रेड हैं। मीन राशि में ही रहेंगे। कार्य क्षेत्र में ये आपको लोग आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे, यानी करियर, प्रतिष्ठा, लक्ष्य, सब कुछ। कार्य क्षेत्र में स्थिरता लौटेगी, पुराने अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, समाज में पहचान और सम्मान मिलेगा। अधीरता और भय आपके अवसर छीन सकते हैं, बस अवसर छीनने की मौका मत देना। अधीरता मत दिखाना, भय मत रहना, भयभीत मत रहना। शनि की दृष्टि के कारण थकान और जिम्मेदारियों का दबाव भी रहेगा, लेकिन जीत केवल परिश्रम से मिलती है। ध्यान रखना, मिथुन राशि के जातकों के लिए कहूंगा, परिश्रम से मिलती है, भाग्य से और संयोग से। परिश्रम कीजिए, संयोग बन जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, भाग्य आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहु केतु भी बदल रहे। राहु केतु 25 नवंबर 2026 को। इनसे विदेश या दूरस्थ कार्यों से लाभ होगा, आध्यात्मिक सोच और आत्म जागरण का विकास होगा। लेकिन भ्रम और गलतफहमी से मतभेद हो सकते हैं, भावनात्मक स्थिरता और निर्णय गलत हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। राहु की वजह से ऐसा होगा। इसलिए 2026 का मंत्र है मिथुन राशि के लिए, सोच कर दो बोलो, सोच कर बोलो और बोल कर सोचो नहीं। मिथुन राशि वाले अक्सर बोलने के बाद सोचते हैं, वो गलत है, वैसे वाक्पटु होते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी से मार्च तक ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन अप्रैल से जून तक थकान, तनाव या पाचन तंत्र में समस्या आ सकती है, सावधान रहिए। राहु की दृष्टि से नींद की गड़बड़ी और मानसिक अशांति हो सकती है। योग, ध्यान और समय पर भोजन करना चाहिए आपको, स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, उनको निवेदन है वो करना शुरू करें, समय अनुकूल हो जाएगा। वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अनुकूल है। मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, दोनों ही संग चले तभी सफलता निकट है। ठीक है जी। अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कैसा है यह वर्ष, ये देख लेते हैं। ध्यान रखिए, मिथुन राशि के लिए विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अवसरों से भरा हुआ रहेगा। मई से अगस्त के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं, शोध और उच्च शिक्षा में सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। विदेश में अध्ययन करने वालों के को लंबे समय से प्रतीक्षित स्वीकृति मिल सकती है। एकाग्रता में वृद्धि होगी, नई दिशा मिलेगी, किसी बड़े या गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, उनका सानिध्य मिलेगा, जिससे आपका जीवन सफल होगा। यह वर्ष सफल होगा। दोस्तों के प्रभाव में पढ़ाई से दूर मत रहिए, बस इतना बोलूंगा।
जिसे ज्ञान की प्यास होती है ना, उसे मंजिल खुद पुकारती है। अब विवाह की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये भी तो जरूरी है ना कि विवाह अच्छा हो। विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाए, विवाह हो गया हो तो मधुरता रहेगी, कटुता रहेगी, कैसा रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए फरवरी से जुलाई तक का विवाह का योग दिखाई दे रहा है। ये नए संबंध के योग, रिलेशनशिप में आने के योग दिख रहे हैं। विवाहित जातकों के लिए यह वर्ष संवाद और सहयोग का है, कटुता को मिटाने का समय है, मधुरता आने का समय है। 2025 की जो गलतफहमियां थी वो धीरे धीरे करके मिट जाएंगी। संबंधों में सुकून और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। परिवार से पुनः सहयोग मिलेगा। अहंकार मत लाइए, व्यस्तता और असत्यता से दूर रहिए। छोटी बातों में प्रतिक्रिया देने से बिल्कुल बचिए। अगर ऐसा करेंगे संबंध कमजोर होंगे। रिश्ता वही सच्चा जहां दोनों गलती पर भी साथ खड़े रहें। अब बात कर्म की कर लेते हैं, यानी कि आपके करियर की बात कर लेते हैं कि नौकरी कैसे रहने वाली है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष करियर की नई दिशा और पहचान लाने वाला है। सरकारी क्षेत्र में हो, मीडिया में हो, आईटी में हो, एजुकेशन में हो, पब्लिक रिलेशन में हो, इससे जुड़े हुए विशेष लाभ मिलेगा। नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी संभालने के अवसर आपको विशेष रूप से प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि यहाँ बैठे हुए हैं, गुरुदेव यहाँ बैठे हैं। गुरुदेव की स्थिति भी बहुत अच्छी है। यहाँ से यहाँ आपको देखेंगे, यहाँ से यहाँ दशमस्थ होकर के देखेंगे जून के बाद। तो उससे पहले, जून से पहले भाग्यस्थान को देख रहे हैं। कोई प्रमोशन हो, सम्मान हो, यात्रा हो, सब कुछ ठीक है। टीम वर्क से सफलता मिलेगी, पहचान बढ़ेगी आपकी। जो बेरोजगार हैं उन्हें अप्रैल से जून तक अवसर मिलेंगे या शुरू से भी मिल सकते हैं। नौकरी के भरमार है 2026 में। अगर नौकरी आपके पास नहीं है तो जल्दबाजी या तुलना के कारण जो है गलत निर्णय ले सकते हैं। सहकर्मियों से की नकारात्मकता आप पर हावी हो सकते हैं, उसको मन में लीजिए, उनको दूर कीजिए। कार्य का बोझ बढ़ सकता है, समय प्रबंधन आवश्यक है। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट वो जरूरी है। धैर्य से बोया गया बीज ही सफलता का वृक्ष बनता है। इसलिए नौकरी पेशा करने वालों के लिए यह वर्ष उत्तम है। लेकिन व्यापारियों के लिए 2026 विस्तार और विनिवेश का वर्ष है। व्यापारियों के लिए 2026 साझेदारी में काम करने वालों के लिए नए अनुबंध के योग हैं। धन की स्थिति मध्यम से उत्तम बनेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। पुराने ऋण या अटकी राशि की प्राप्ति होगी। भूमि या संपत्ति निवेश में लाभ होगा। किसी के झूठे वादे पर भरोसा मत करना। सट्टा हो, क्रिप्टो हो या फिर जोखिम भरे निवेश से बचने की कोशिश की। पैसा वही टिकता है, ध्यान रखना, जो धैर्य से कमाया जाए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, भैया विदेश में हैं, एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य करते हैं, इन सब के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एमएनसी में काम करने वालों के लिए, विदेश में काम करने वालों का ऑन साइट प्रोजेक्ट के लिए वर्ष बहुत शुभ रहेगा। जून से नवंबर के बीच यात्रा या नए कॉन्ट्रैक्ट की संभावना दिखाई दे रही है। विदेश से सम्मान या स्थिरता बढ़ेगी। दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स त्रुटि ना हो, इस वजह से ध्यान रखिएगा, अन्यथा देरी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, विशेषकर यात्राओं में। दूर की यात्रा तब आसान होती है जब मन का डर पीछे छूट जाए। तो आपको मन का डर पीछे छोड़ना है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको मोटा मोटी तौर पर बता दिया। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और एक बात और कहूंगा, उपाय के बिना अधूरे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर होंगे तो कैसे फलादेश, जो मैंने फलादेश किया वो तो सटीक बैठेगा नहीं। फिर आप कहेंगे आचार्य जी आपने कहा था लेकिन बात बनी नहीं। तो ऐसी स्थिति में उपाय के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया, यहाँ भी बताऊंगा, संक्षिप्त बताऊंगा। लेकिन आप करते क्या है कि आप बिल्कुल उल्टा ही उपाय कर रहे होते हैं, फिर बैकफायर करता है, नुकसान में जाते हैं। जहां थे वहीं खड़े हैं, तो लाभ। इसलिए मैंने एक शास्त्रार्थ नाम का चैनल बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक कीजिए, जाइए। अब नया चैनल है, कुछ कम वीडियोज है, अपलोड करता रहूंगा, बहुत ज्ञान वर्धनात्मक वीडियोज है। देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। और यहाँ भी आप हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए निष्कर्ष पे मैं जाऊं तो मिथुन राशि के लिए यह वर्ष 2026 विचार, विवेक और विजय का वर्ष है। आपने 2025 में जो असमंजस और अस्थिरता देखी होगी, झेली होगी, अब वही आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास में बदलेगी। आपका सबसे बड़ा मित्र है आपकी सोच। अगर वह सकारात्मक है तो भाग्य भी आपके साथ चलेगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ऐसा शास्त्र कहता है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। विचार बदलो, दुनिया बदल जाएगी, इतना समझ लीजिए। और आप विचारवान व्यक्ति हैं मिथुन राशि वाले। और उपाय की बात करूं तो बुधवार को हरे वस्त्र धारण करिए, मिथुन राशि के हैं, ठीक रहेगा। हरे मूंग का दान करिए, ठीक रहेगा। और आप प्रतिदिन ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और लेखन, वाणी और अध्ययन से जुड़े कार्य करें,
उसे लाभ होगा। यह आपके ग्रह को बल देगा। हरे पौधे लगाइए, यह बुध को मजबूत करेगा, बुध को प्रसन्न करता है ये। किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को पेन, किताब या कॉपी दान करिए। हर बुधवार को तुलसी जल देना शुभ रहेगा आपके लिए। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो ये याद रखिए 2026 का वर्ष आपको सोच से सफलता तक पहुंचाएगा। इसलिए आप खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। 2026 आपका है। मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। कमेंट जरूर करिएगा हर हर महादेव, और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना है। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।